बताइए। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रामलीला मैदान में शनिवार की रात जो कुछ हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। 24 घंटे का सत्याग्रह हुआ, लेकिन उसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां उस पर आरोप लगा रही हैं। उसका कहना है कि वहां पर गाने और नाचने की क्या जरूरत थी। मुद्दे विपक्ष पार्टियां कई उठाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसके बारे में क्या सोचना है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आजकल एसएमएस पे बड़ा जोक चल रहा है और जोक ये चल रहा है कि मुन्नी बदनाम हुई बीजेपी तेरे लिए। दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी तो नाच गाने वाली पार्टी हो गई। देखिए, दिग्विजय सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ भी बोलता है। इनकी पार्टी भी इसको ओन नहीं करती। इसको सभी लोगों ने उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए। उसकी केस जरा अलग है। अब वहां कौन से नाच गाने के कार्यक्रम में 24 घंटे का धरना था, तो 24 घंटे कोई भाषण नहीं दे सकता। फिर देशभक्ति के गीत गाए तो वो भी थोड़ी देर होते हैं। रात भर जगे हम लोग, तो फिर देशभक्ति के गीतों पर भांगड़ा जैसा गाना हुआ, उस पर कुछ लोग झूमे और भारत माता की जय जयकार की। क्या दिग्विजय सिंह को यह डांस दिखता है क्या? और देखिए, दिग्विजय सिंह की दृष्टि में भी फर्क पड़ा है, सोचने में भी फर्क पड़ा है, और उसकी जैसे बातों को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। साधारणतः मध्य प्रदेश में उसको कोई पूछता नहीं, इसलिए वो यहाँ आकर ऐसे जब बयान करता होगा तो उसको बड़े दिल से माफ कर देना चाहिए। आपने माफ किया दिग्विजय? माफ कर दिया। मैं दिग्विजय सिंह को कभी सीरियसली लेता नहीं। उसकी जो आज शारीरिक मानसिक अवस्था देखते हुए उसको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए, उसको सीरियस लेना चाहिए। उसकी पार्टी भी उसको सीरियस लेती नहीं। 3 बार उसके ऊपर उन्हें पार्टी भी बदल गई। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा है। चिदंबरम साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव के पीछे आरएसएस थी, ऋतुम्बरा वहां पर मौजूद थी। आरएसएस जो है कोई प्लान कर रही थी, बड़ा गेम प्लान था, षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। तो आपका क्या व्यू है इस पॉइंट को लेकर कि आपको लगता है कि आरएसएस बाबा रामदेव को पीछे से समर्थन कर रही थी, उकसा रही थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ आंदोलन है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग चाहते हैं कि काला धन वापस आए, और समाज में बहुसंख्य लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ का घोटाला, देवास की इसमें भी लाखों करोड़ का घोटाला। ये जो आदर्श में जो है घोटाला तो इतना हुआ कि अब तो फाइल भी गायब हो गई। स्टेट गवर्नमेंट की फाइलें गायब हुई, और इसी केंद्र सरकार के जो मंत्री है जयराम रमेश, इन्होंने इन्वायरमेंट का क्लियरेंस दिया। बड़े जोरदार बातें करते रहती है, उनके भी ऑफिस से फाइल गायब हो गई, सीडी तक गायब हो गई। ये सब करप्शन को कवरअप करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने करप्शन के खिलाफ हम लड़ रही है बात करना, यानी पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने की बात करना है। जैसे पाकिस्तान बोलता है कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तो कोई विश्वास नहीं रखता, और अब हेडली के कारण जैसे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, तैसे सीरियसली कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ नहीं रही। और ये एक के पीछे एक स्कैंडल्स के कारण उनका मुंह काला हो गया। अब 170 देशों में से 140 देशों में से यूनो के रेजोल्यूशन के बाद 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया। इन्होंने भी अभी रेटिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नाम जाहिर करो। मुझे क्या अड़चन लगती, जिन लोगों ने बेईमानी की, देश के साथ विश्वासघात किया, ये पैसा देश के गरीबों का है। गांव गरीब मजदूर किसान का है। देश में पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में चलने के लिए रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। हमारी सरकार कहती है कि 21 रुपए जिनका इनकम है वो धनवान है पर डे। अब मुझे बताइए, 50% आबादी का इनकम 20 रुपए से प्रतिदिन कम है। ये देश के गरीबों का पैसा ये देश में लाओ, और इसमें गरीबों के लिए रोड बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ, स्कूल तैयार करो, किसान के खेत को पानी दो, युवाओं को रोजगार निर्माण के लिए खर्चा करो। गडकरी जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जानबूझकर ये नाम नहीं जाहिर कर रही है जिन्होंने कालाधन छुपाया है, क्योंकि उसमें कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का पैसा है? ऐसे आरोप कई बार लगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं तो बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि ये जो सब भ्रष्टाचार के घोटाले हैं, ये कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को डालकर उनको मरवा रही है। मुझे बताइए, जब मारन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्यों, ये जो प्राइसिंग का विषय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्यों तय करेगा, हमारा मंत्री हम तय करेंगे, ये आपके और हमारे बीच में चर्चा हुई है। तब प्रधानमंत्री कह देते हैं कि ये कैबिनेट को रेफर करो, तो शायद 2G स्पेक्ट्रम नहीं होता। कॉमनवेल्थ गेम के प्री क्वालिफिकेशन में जो हर फाइल को
प्रधानमंत्री ने, पीएमओ ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने, कैबिनेट सब कमेटी ने, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने और मिनिस्टर जी ने, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने, उनने साइन किया है। 1600 करोड़ का बजट कलमाड़ी का था। बाकी जो 70,000 करोड़ खर्चा हुआ, इसमें शीला दीक्षित जी ने कितना खर्चा किया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्या किया, और पीएमओ ने हर बात को किया। प्रसार भारती के केस में क्या हुआ, वो लल्ली ने क्या किया, 3 दिन में प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म ऐसे डाल दिए कि लंदन के फर्म को मिला, और 3 दिन में उन्होंने दूसरे इंडियन फर्म को आउटसोर्स कर दिया, 180 करोड़ का चूना लगाया। देखिए, इसमें कांग्रेसियों का भी सहभाग है। और आप तो एक बात सिद्ध होगी कि 2G स्पेक्ट्रम में अब पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी। ये चिदम्बरम साहब को बीजेपी नहीं छोड़ेगी। सीबीआई के पास जाकर हम लोग कंप्लेन करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। किस बारे में? देखिए, चिदम्बरम साहब की क्या गलती? बिल्कुल गलती क्या है बताओ। अब तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी हुआ है कि 2G स्पेक्ट्रम के केस में फाइल पर उन्होंने जिस प्रकार के रिमार्क दिए हैं, इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, जो प्रकार के रिमार्क लिखे इसके पीछे इनका क्या संबंध है, इन्होंने क्यों कवर अप किया, इन्होंने क्यों इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो सब ठीक चल रहा है। देखिए, ये सब लोग जो पीएसी के समय पार्लियामेंट के अंदर चिदम्बरम साहब और उनके 3 मिनिस्टर आकर बैठे और इन्हें लोकतंत्र में जो तमाशा बनाया, वहां जिस प्रकार से कभी भूख लगी, अभी मीटिंग बंद करो, अभी ढकाने को बुलाओ, ये करो, बड़ा हास्यास्पद किया। जैसे एखादे, अरे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में मंत्री वहां बैठकर धिंगाना मचा रहा है और पीएसी के रिपोर्ट पर दूसरा रिपोर्ट क्या ले रहे, कमेटियों को क्या बिठा रहे। ये क्यों हुआ? क्योंकि पीएसी के रिपोर्ट में जब ये बात साफ होने लगी कि इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट है, तब इनका संयम टूटा और उन्हें उस प्रकार से पीएसी के रिपोर्ट को नहीं आने दिया। लेकिन चिदम्बरम साहब को आप उनके ऊपर लीगल केस कैसे करेंगे? मेरे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से कानूनी लीगल केस तो उनके ऊपर बनता नहीं। तो अब हमने स्टडी किया है, अभी तो हम लोग सीबीआई को भी डेलीगेशन भेजते देंगे और हम कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग उसको इंटरवेन करेंगे कि इस केस में हमारे पास ऐसे तथ्य हैं। चिदम्बरम साहब ने क्या घोटाला हाँ बिल्कुल, उन्होंने जिस फाइल पर जो रिमार्क लिखे हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, उनके साथ भी इसका संबंध है। और इसलिए जब सब ये बातें ओपन होते आ रही है तो ये बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं। क्या आरएसएस का संबंध है? आपके पास पुलिस है, क्या आरएसएस का संबंध है? कौन से आरएसएस के नेताओं ने कार्यक्रम दिया है? और बाबा का देखो, रामदेव बाबा ने अपना आंदोलन बहुत पहले से शुरू किया है, ये कोई आरएसएस के कहने पर शुरू नहीं किया है। अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन शुरू किया, अपने कहने पर शुरू किया। दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी। कभी कोई धार्मिक लोग आए, उनको लगता है देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और हम लोगों को देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम राजनीतिक पार्टियां हैं, आखिर इस देश के गरीबों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? इस देश में अच्छे रोड, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल नहीं बनने चाहिए? और इसलिए कांग्रेस पार्टी को जब लगता है कि आरएसएस का नाम लेना तो हर बार लेना, अभी कल तो मुझे लगता है आश्चर्य होगा, इनके कांग्रेस के नेताओं को डिसेंट्री भी हो जाएगी, तो उन्हें क्यों हो रही, आरएसएस का हाथ है, ये भी कह देंगे वो। एक सवाल की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सुनील कुमार, जिन्होंने जनार्दन द्विवेदी पर चप्पल उठाने की कोशिश की, दिग्विजय सिंह ने 2 मिनट बाद यह आरोप लगाया कि इनको आरएसएस और बीजेपी ने भेजा है। क्या सुनील कुमार का संबंध आरएसएस और बीजेपी से, जिन्होंने जनार्दन? सुनील कुमार, हम उनको जानते नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। और अगर कांग्रेसी नेताओं में हिम्मत है तो हमारा संबंध डिक्लेयर करे ना। कोई पदाधिकारी है बीजेपी का, कोई कार्यक्रमों में भाग लिया है उसने, कुछ नहीं। कुछ भी बातों को बार बार हमारा नाम लेना, मुझे लगता है इससे इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और मुझे बताइए, कल जाकर वहां रामलीला मैदान पर निहत्थे लोग, साधु संत, महिलाएं और गरीब लोग बेचारे दूर दूर से अपने कपड़े लेकर आए, खा रहे, सोए हुए लोगों पर इस प्रकार से उनकी हड्डी तोड़ते हैं, मारते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ देते हैं और साधु संतों के भगवे कपड़े देख देखकर उनके कपड़े छोड़कर उनको मारते हैं। क्या ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या इस देश में कालाधन वापस लाओ ये कहना गुनाह है? हम तो मुर्दाबाद के कोई भी नारे लगाते, वो तो ये भी नहीं कह रहे थे। और चारों बाजू से घेर के स्पेशल रैपिड फोर्स भगाकर चिदम्बरम साहब ने कौन सी बहादुरी की बताई? क्या देश में, मुझे बताइए, ये गिलानी यहां आए थे और अरुंधति राय और गिलानी ने बोलकर देश के सामने, देश के विरोध में स्टेटमेंट निकाले, तब ये चिदम्बरम साहब ने कहा कि मैं उनको रोक नहीं सकता, मेरे पास कोई कानून नहीं है। आज मुझे बताइए, यही अगर कल मैं सवाल पूछता हूं कि कोई मौलवी के नेतृत्व में कोई मुस्लिम समाज का सम्मेलन होता, तो क्या यह चिदम्बरम जी की ताकत होती कि वहां जाकर इस प्रकार से अत्याचार करें?
तो आपको लगता है भगवा कपड़े देखकर कांग्रेस ने जानबूझकर ये किया, ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी जैसे, कुछ भी हो, हमारे मतभिन्नता हो सकती है, वो एक मैच्योर्ड नेता है, वो ऐसी कृति नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कुछ लोग गलत सलाहकार बने कांग्रेस के और सोनिया जी के। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। देखो, राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं है। मुझे बताओ, अडवाणी जी के समय, अटल जी के समय, जब कोई कांग्रेस भी नेता अड़चन में, मैं उदाहरण कोट नहीं करना चाहता, मैं आपको बता सकता हूं, ऐसी समय आया तो अटल जी ने कभी ये काम नहीं किया, मदद की। देखो, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती। आज वो सत्ता पर है, कम आएंगे। नेता जो राजा है वो उदार चाहिए, उसका दिल बड़ा चाहिए। इस प्रकार का विंडेक्टिव एटीट्यूड लेकर देश का गृह मंत्री चुन चुन कर मारता है। और रामदेव बाबा की हालत ये बनाई, उसके कपड़े छोड़ दिए, उसके पीठ पर उसकी पिटाई की, आखिर उसके नंगा होने पड़ा। जब उसको लंगोट पर थे तो उसने एक महिला के कपड़े पहनकर वहां से ले गए। क्या गुनाह किया उसने? आपको लगता है कि वहां पर रामदेव बाबा जो आरोप लगा रहे हैं बार बार कि उनको जान से मारने का षड्यंत्र हुआ था, इस कॉन्स्पिरेसी में आपको लगता है गृह मंत्री खुद शामिल थे? अगर ये कॉन्स्पिरेसी है और सोनिया गांधी ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसका? देखिए, पहले अगर कोई कहता तो मेरा विश्वास नहीं बैठता, पर मुझे दो साधु मिले, उनका नाम भी एक जयेंद्र स्वामी और एक अभिमान, ऐसा कुछ तो भी नाम है, भगवे कपड़े, वो मुझे कार्यालय में मिले। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले हमारे तब दौड़े, हम दौड़ने लगे, उन्होंने हमको पकड़ा, बोले भगवे कपड़े वालों को पकड़ो, हमारे कपड़े छोड़े और साहब हमको इतना मारा। महिला, 60 साल की महिला, बेचारी एक महिला की गर्दन टूट गई, पैरालिटिक हो गई, वो मृत्यु पर। अभी नहीं, उसका भगवान माने उसका क्या होगा। कितनी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ विनय भंग किया गया। गरीब सोए हुए निहत्थे लोगों को लाठियों से मारा गया। क्या करे, उनके पास बॉम्ब था, उनके पास काठिया थी, उनने मुर्दाबाद के नारे दिए थे, उनने सोनिया जी, मनमोहन सिंह के खिलाफ कुछ कहा था। अगर करना था तो आंदोलन शुरू होने के पहले रामदेव बाबू को अरेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल, आपका ये मत है। नितिन जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आप इस मुद्दे पर बीजेपी की क्या रणनीति होगी आगे? उनको क्या लगा, आप रामदेव को सपोर्ट करेंगे, आप उनके आंदोलन के साथ रहेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं, जो सपोर्ट चाहता है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम वो राजनीतिक नेताओं पे से नहीं कि कोई करे और हम दौड़ जाए। अगर रामदेव बाबा जी को जरूरत लगती है तो हम सपोर्ट करेंगे, उनको हमारे कारण अड़चन लगती है तो हम दूर रहेंगे। हम कोई किसी को सपोर्ट करके राजनीति हमको नहीं करनी है। हमारा पहला कहना यह है कि सवाल रामदेव बाबा का नहीं, सवाल नितिन गडकरी का नहीं, सवाल चिदंबरम का नहीं। निहत्थे लोगों को लोकतंत्र में काला धन वापस लाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ, इस कहने के लिए निहत्थे लोगों पर, महिलाओं पर, बूढ़े पुरुषों पर, साधु सन्यासियों पर, बच्चों पर जिस प्रकार से कुचला गया, लाठियों से मारा गया, क्या ये लोकतंत्र है? छोड़ दो पार्टी की बात भाई, जिसको राज में आना आएगा, जो सत्ता में आएगा जाएगा, उससे कोई लेना नहीं। देखो, मैं कोई सत्ता का मैं चिंता नहीं करता। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत मंत्री बनने के लिए की नहीं और मुझे करना भी नहीं। पर मुझे बताओ, मेरे आंखों में उस दिन आंसू थे। रात को 11 से लेकर 1-2 बजे तक मैं देख रहा था। मैंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया और 12 बजे वो राहुल महाजन के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मैं तुरंत सोया, घर में देखा तो पूरा देख रहा, लड़कियां भाग रही थी। वो दृश्य मैं कभी याद भी नहीं करा। क्या ये ठीक है? क्या लोकतंत्र को ये शोभा देता है? जी, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की बात कही, उस बात पर कांग्रेस वाले चलते हैं। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस है? क्या अपने विरोधकों को इस प्रकार से पीटा जाएगा? कल हम भी 9 राज्यों में सत्ता है हमारी, 36% इस देश की पॉपुलेशन को बीजेपी लीड गवर्नमेंट हम लीड करते हैं। क्या हम कांग्रेस के साथ ऐसे बर्ताव करें? क्या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन करे तो ये करे? यही नोएडा में भट्टा उसमें जो आंदोलन हुआ तो यही राहुल गांधी वहां जाते हैं और कहते हैं आपने किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करके मायावती के खिलाफ आंदोलन करते हैं। क्या इस कांग्रेस को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, जिन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, उस आंदोलन करने का नैतिक अधिकार है? क्या इस पार्टी ने अधिकार है? वो गवा चुकी है। देखिए, राजनीति में लड़ाई, विचारों की लड़ाई विचारों से होना चाहिए। राजा ने उदार होना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा बर्ताव व्यवहार नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा बर्ताव किया है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चिदंबरम साहब ने याद रखना कि वो अमरत्व लेकर नहीं आए, गृह मंत्री बने हैं, वो भी टेम्पररी पोस्ट पर है और कभी उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी भी पोस्ट जा सकती है। अगर इस प्रकार की मुजोरी करके
अगर इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की श्रद्धा के प्रतीक साधु संतों के कपड़े छोड़कर मारना, महिलाओं के कपड़े फाड़कर उनके ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करना, बच्चों को कुचल डालना और जाकर पुलिसों को उपयोग करके इस बलात्कार तक, विनय भंग तक महिलाओं के साथ करना और उस कृति का समर्थन निर्लज्ज रूप से करना, यह करने वाले लोगों को इमरजेंसी की याद आई है। और आपको याद होगा कि आखिर इमरजेंसी के बाद लोगों ने क्या धड़ा सिखाया। और इसलिए जिस प्रकार की गुरमीन में कांग्रेस पार्टी चल रही है, अगर सोनिया जी के आदेश पर यह हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको गलत सलाह दे रहे लोग। कांग्रेस पार्टी को देश में इसकी कीमत चुकी। भारतीय जनता पार्टी का मत यह है कि अगर उनसे कोई समर्थन मांगता है तो पार्टी आगे जाएगी, वो किसी की पिछलग्गू बनने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पर गडकरी साहब ने गंभीर आरोप लगाए हैं और खासकर चिदम्बरम साहब के बारे में यह कहा है कि 2G मामले में पार्टी उनके खिलाफ सबूतों के साथ FIR करेगी।